हेलो फ्रेंड एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। ये MGT 611 के मिड-टर्म के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए जा रहे हैं और इन डिस्कशन के अंदर हम ये कौन सा क्वेश्चन किस लेक्चर से लिया गया है और लेक्चर नंबर भी है दिया गया है। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। अब इसके अंदर बेली की ड्यूटी बतानी है जो लेक्चर नंबर 20 से लिया गया है। बेलर और बेली की जो टॉपिक है उसमें से बेली की ड्यूटीज़ बतानी है, जैसे कि बेली जो है वो इसको रीज़नेबली केयर करे प्रोडक्ट को या जो भी उसके पास सामान पड़ा हुआ है, और फिर उसके बाद जाके उसको अनऑथराइज यूज़ ना करे। इसी तरीके से जो यानी कि मतलब उसकी देखभाल अच्छी तरीके से करे इसकी, और रिटर्न करे जब यानी कि मतलब उसका पर्पस पूरा हो जाए। तो ये कुछ है बेली की ड्यूटीज़। अब इसके अंदर जैसे कि आपको लेक्चर नंबर 8 से दिया गया है वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू द लॉ। वैसे तो वेजरिंग जो है वो लॉ नहीं है, लेकिन जो लॉ के अंदर बताया गया है वेजरिंग के तरीके से, तो वो आपको इसके अंदर बताना है। इसको एक एग्जांपल से मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि दो लोग यानी कि ए और बी ने कॉन्ट्रैक्ट किया कि अगर टीम ब्लू जो है टीम ए जो है वो जीतेगी तो वो 1000 रुपये देगी, और अगर टीम बी जीतेगी तो जो उसको 500 रुपये मिलेंगे। तो इस तरीके से ये कॉन्ट्रैक्ट लॉ में अलाउ है। वैसे तो वेजरिंग अलाउ नहीं है, लेकिन ये इस तरीके से लॉ के अंदर एक समझ लें इजाज़त दी गई है। अब इसके अंदर कस्टमरली लॉ इन काइंडनेस लॉ डिफ़ाइन करने के बारे में बताया गया है कि कस्टमरली लॉ क्या होता है, उसकी काइंडनेस वगैरह यानी मतलब उसको आपको एक्सप्लेन करना है, डिफ़ाइन करना है। अब इस तरीके से ये है कि एक्स हाउ एन एक्सप्रेस एजेंसी इज़ डिफरेंट फ्रॉम इम्प्लिसिट एजेंसी, एक्सप्लेन इट्स ब्रीफली। तो जैसे कि एक्सप्रेस एजेंसी के अंदर तो यानी कि मतलब एक पार्टी जो है वो बाकायदा रिटन कॉन्ट्रैक्ट जो है वो करती है दूसरी पार्टी के साथ। जैसे मिसाल दी जाए, एक बिल्डर है वो किसी मार्केटिंग कंपनी को हायर कर रहा है, तो वो बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट करेंगे आपस में कि भाई आप मेरे बिहाफ पे मेरी जो प्रोजेक्ट है, जो नया प्रोजेक्ट आने वाला है उसकी मार्केटिंग करें। इम्प्लिसिट ये होता है कि क्रिएट बाय पार्टी एक्शंस, यानी कि मतलब कि वो बंदा, अब जैसे मिसाल दे दी है, एक बंदा प्राइम मिनिस्टर के साथ घूम रहा है, तो अब वो घूम रहा है, अब चाहे प्राइम मिनिस्टर उसको बोले या ना बोले, लेकिन लोग समझ जाएंगे कि ये जो है वो बंदा प्राइम मिनिस्टर के साथ ही वर्क करता है। तो ये तरीके की मिसाल है। अब है डिस्कस द राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ डिफरेंट पार्टी इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी मेड एज रिजल्ट ऑफ रेटिफिकेशन। यानी कि जो आपको राइट्स भी बताने हैं इसके अंदर और ऑब्लिगेशन, यानी पहले तो राइट्स बताएं और ऑब्लिगेशन जिस किसके अंदर डिफरेंस पार्टी इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी मेड एज रिजल्ट रेटिफिकेशन, यानी जो रेटिफिकेशन के ज़रिए जो एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट बनता है उसके अंदर आपको राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस बतानी है। अब लेक्चर नंबर 19 से लिया गया है स्पेसिफिक गारंटी विद एग्जांपल। मतलब यानी कि स्पेसिफिक गारंटी आपको बतानी है कि क्या होती है, और उसको एक एग्जांपल के ज़रिए भी आपको उसको बताना है। अब जैसे कि इसकी मिसाल दे ली जाए कि आप जो हैं वो किस्तों पे बाइक उठाते हैं, तो जो बाइक उठाते हैं तो वो बंदा जो बाइक आपको बेच रहा है वो बोलता है भाई 2 गारंटियाँ लाओ, 2 गारंटियाँ लाओ। अब वो गारंटियाँ जो है वो स्पेसिफिकली आपकी बाइक के लिए गारंटी दे रहे हैं, वो आपकी किसी और लोन या किसी और चीज़ के लिए गारंटी नहीं दे रहे, वो सिर्फ आपकी बाइक के लिए गारंटी, तो स्पेसिफिक गारंटी हो गई। इसी तरीके से लेक्चर नंबर 10 से अनड्यू इन्फ्लुएंस बताया जाए। अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है, यानी मतलब लेक्चर नंबर 10 से लिया गया। अनड्यू इन्फ्लुएंस जैसे कि बॉस का एम्प्लॉय पे अनड्यू इन्फ्लुएंस होता है, इसी तरीके से फियांसे का फियांसी पे, हस्बैंड का वाइफ पे, और इसी तरीके से स्टूडेंट का टीचर का स्टूडेंट पे अनड्यू इन्फ्लुएंस हो सकता है। गारंटी यानी ज़रूरी नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है। अब परफॉर्म लेक्चर नंबर 15 से लिखा है परफॉर्मेंस एंड डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि मतलब परफॉर्मेंस की गई और फिर उसके बाद डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपको बताना है। इसी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी और इंडेमनिटी
के बारे में आपको बताना है। लेक्चर नंबर 19 से लिया गया है ये क्वेश्चन। जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, तो गारंटी से ही ज़ाहिर हो रहा है। अब इंडेमनिटी जो है, जैसे मिसाल दे कोई सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन जो है वो अगेंस्ट रखवाई जाती है किसी चीज़ के लिए, जैसे कि मिसाल दे दिया है कि आप सोना रखवाते हैं अक्सर एज आ इंडेमनिटी, तो वो चीज़ की बात की जा रही है। अब लेक्चर नंबर 17 से लिया गया ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि मतलब आपको ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कोई कॉन्ट्रैक्ट जो है वो तोड़ देता है तो वो आपको यहाँ पे बताना है। अब लेक्चर नंबर 1 से लिया गया ये क्वेश्चन, एनालिटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंट एंड स्कोप, यानी पहले तो एनालिटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंट क्या होता है और फिर इसका स्कोप भी आपको बताना है। अब लेक्चर नंबर 8 से लिया गया डिफरेंस बिटवीन एग्जीक्यूट कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। जैसे कि एग्जीक्यूट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जैसे कि एग्रीमेंट जो होता है डेट हैज़ बीन पास्ड साइन स्टेजेस और हैज़ बीन अप्रूव बाय द ऑल पार्टी इन्वॉल्व, यानी मतलब वो होता है एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर सबने साइन कर दिए और वो पार्टी यानी जितनी भी पार्टीज इन्वॉल्व थी उन सब ने इसको अप्रूवल दे दी। और एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जो यानी कि मतलब जो इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट दैट हैज़ नॉट येट बीन फुली परफॉर्म और फुली एग्जीक्यूटेड, यानी कि जो फुली परफॉर्म नहीं हुआ और ना ही फुली एग्जीक्यूट हुआ हो तो वो एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट कहलाया जाता है। अब लेक्चर नंबर 13 से लिया है कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? वो कॉन्ट्रैक्ट जो कंडीशन पर डिपेंड करते हैं। अब जैसे मिसाल दे दिया कि अब आपने कोई कंडीशन लगा दी, जैसे कि ये शिपमेंट, अक्सर मैं शिपमेंट की ही मिसाल देता हूँ कि जैसे मिसाल दिए आपने दुबई से शिप मंगवाई, वो शिप आ गई तो आप ये काम स्टार्ट कर देंगे, तो कंटीजेंसी हो जाती है, यानी कि मतलब किसी चीज़ के अंदर किसी चीज़ से लिंक कर देते हैं आप वो, तो वो आपको बताना है। इसी तरीके से डिफरेंस बिटवीन फ्रॉड एंड मिस रिप्रेजेंटेशन। फ्रॉड तो देखें, फ्रॉड तो सिंपल है, जैसे मिसाल दे एक बंदे ने आपको गाड़ी बेची, उसने बताया कि गाड़ी ठीक थी लेकिन अब वो गाड़ी जो है वो उसके नाम थी, तो वो फ्रॉड हो गया। मिस रिप्रेजेंटेशन जैसे उसने कोई चीज़ उसमें बताई नहीं, जैसे कि मिसाल दिए उसका इंजन जो है वो बहुत वीक था और आपको इंजन को ओवरहॉल करवाना था लेकिन उसने नहीं बताया, तो ये मिस रिप्रेजेंटेशन हो गई। अब डिफरेंस बिटवीन प्रोमिसर एंड प्रोमिसी। प्रोमिसर वो है जो प्रॉमिस करता है, प्रोमिसी जो है वो जिससे प्रॉमिस किया जा रहा होता है। अब लेक्चर नंबर 9 से लिया गया स्पेसिफिक गारंटी विद एग्जांपल गारंटी, ये मेरा ख्याल आई गेस पहले भी हो चुका है, तो आगे बढ़ते हैं। और लेक्चर नंबर 15 से लिया गया व्हेन कॉन्ट्रैक्ट कैन बी डिस्चार्ज, यानी मतलब कैन डिस्चार्ज, यानी कि कब कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिस्चार्ज किया जा सकता है। तो इसके अंदर आप ऐसा कर सकते हैं कि पहले तो ये बता दें कि भाई ये कॉन्ट्रैक्ट जो है उसकी टर्म्स बता दें कि कॉन्ट्रैक्ट कब कब डिस्चार्ज किया जा सकता है। तो इसके अंदर आप ये भी बता सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो किस वजह से डिस्चार्ज हो जाता है या फिर किस वजह से ख़त्म हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट। पहला तो ये है कि आपने परफॉर्म कर दिया, जैसे मिसाल दी जाए एक बंदे ने आपसे कॉन्ट्रैक्ट किया कि मुझे 10 किलो आलू चाहिए, आपने उसको 10 किलो आलू डिलीवर किए तो आपका कॉन्ट्रैक्ट ही ख़त्म हो गई। दूसरा ये भी हो सकता है कि आपने काफ़ी 10 किलो आलू नहीं तो कम से कम आपने उसको 9 किलो आलू दे दिए, तो सब्सटेंशियल परफॉर्मेंस कर दिया आपने, तो उससे भी डिस्चार्ज हो सकता है। और डिस्चार्ज ब्रीच के ज़रिए भी हो सकता है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट ही तोड़ दिया गया हो, ठीक है। और इसी तरीके से आप और भी मिसालें दे सकते हैं कि भाई किस किस तरीके से डिस्चार्ज हो सकता है। अब लेक्चर नंबर 7 है अंडर विच कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइडेबल, यानी कि इसमें आपको कंडीशंस बतानी है कि जिस वजह से आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइडेबल हो जाता है। जैसे कि मिसाल दे दिया है कि फेल्ड बाय वन और बोथ पार्टी टू डिस्क्लोज अ मैटर ऑफ फैक्ट, यानी मतलब दोनों ने एक मैटर ऑफ फैक्ट, या तो एक बंदे ने यानी एक पार्टी ने नहीं किया या दोनों ने किया, मिस्टेक हो गई या मिस रिप्रेजेंटेशन या फ्रॉड हो गया, इस तरीके से भी हो जाता है। अनड्यू इन्फ्लुएंस हो गया और एक पार्टी जो है वो लीगली
कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इंटर नहीं हो सकती। जैसे माइनर है, माइनर जो है वो लीगली कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हो ही नहीं सकता। इस तरीके से ये आप मिसालें दे सकते हैं। अब लेक्चर नंबर 1 से लिया गया है डिफरेंस बिटवीन द एनालिटिकल जूरिस्प्रूडेंट एंड एथिकल जूरिस्प्रूडेंट। ये आपको बताना है, ये डिफरेंट बताना है, यानी इन दोनों में एनालिटिकल और एथिकल जूरिस्प्रूडेंट में क्या फ़र्क मौजूद है। अब ये लेक्चर नंबर 8 से लिया गया है डिफाइन अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट विद एन एग्जाम्पल। अब जैसे इसकी अंदर आप जैसे पहले ये तो बता दिए कि भाई वो कॉन्ट्रैक्ट जो इन्फोर्स नहीं हो सकते। एग्जांपल के तौर पे एक ये ले सकते हैं कि जैसे मिस्टर ए जो है वो फोर्स साइन करवाना चाहता है इलीगल कॉन्ट्रैक्ट किससे, बी से, के और किस कैसे साइन करवा रहा है, उसको बंदूक की नोक पे, जैसे मिसाल दे उसके सर पे गन रखी हुई है और बोल रहा है कि भाई ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दो, और वो है भी इलीगल। जैसे मिसाल दे दिया है कि उससे ये कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है कि वो फला ज़मीन पे जाके कब्ज़ा करेगा, पाकिस्तान में ये कॉमन होता है। खैर, तो अब ये इन्फोर्सेबल नहीं है, चाहे ये स्टैम्प पेपर भी ले लें, कोर्ट में अगर ये केस जाएगा तो कोर्ट वाले जूते मार के भगाएंगे उस शख्स को जो इसको इन्फोर्स करवाने जाएगा। तो ये इन्फोर्स नहीं है। इस तरीके से और भी मिसालें इसकी दे सकते हैं आप इसके अंदर। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो जो है हेल्प करेगी आपकी एग्जामिनेशन प्रिपरेशन के अंदर। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। अल्लाह हाफ़िज़।